आज की क्लास में हम सिलेक्ट मेन्यू पे बात करने वाले हैं। बहुत छोटा सा मेन्यू है। इसके तमाम ऑप्शन किसी न किसी तरह से ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन के लिए यूज होते हैं और इसके तमाम ऑप्शन को हम एक ही क्लास में कवर करेंगे। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ सिलेक्ट मेन्यू पे क्लिक करूँ तो सबसे पहले ऑल है। कंट्रोल ए इसकी शॉर्टकट की है। अगर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस कर दें तो भी आपका तमाम आर्टवर्क सिलेक्ट हो जाता है और अगर आप यहाँ से ऑल पे क्लिक कर दें तो भी तमाम आर्टवर्क आपका सिलेक्ट हो जाएगा। चाहे उसमें टेक्स्ट है, चाहे ऑब्जेक्ट है, चाहे आपने सिंबल ऐड किए हैं, कोई इमेजेस पावर क्लिप की है, जो कुछ भी आपके आर्टबोर्ड में मौजूद है या एक से ज्यादा आर्टबोर्ड में मौजूद है वो सबको एक साथ सिलेक्ट कर लेगा। मैं यहाँ ऑल पे क्लिक करूं तो आप देखें मेरे तमाम ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो चुके हैं। कोई एक ऑब्जेक्ट भी ऐसा नहीं है जो सिलेक्ट ना हुआ हो। और मैं यहाँ बाहर क्लिक करूं तो ये सिलेक्शन खत्म हो जाती है। उसके बाद मैं दोबारा सिलेक्ट मेन्यू में आऊंगी और नीचे ऑल ऑन एक्टिव आर्टबोर्ड है। तो जो आर्टबोर्ड आपका एक्टिव होगा ये उसके तमाम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेगा, बाकी आर्टबोर्ड को सिलेक्ट नहीं करेगा। ऑल्ट कंट्रोल ए इसकी शॉर्टकट की है। अगर आप अपने कीबोर्ड से ऑल्ट कंट्रोल ए प्रेस कर दें तो भी आपके एक्टिव आर्टबोर्ड के ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर आप ऑल ऑन एक्टिव आर्टबोर्ड पे क्लिक कर दें तो भी वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाते हैं। अब आप देखें इसने जस्ट इस एक्टिव आर्टबोर्ड के ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है। अगर मैं उठा के आपको यहाँ ले जाके दिखाऊं तो आप देखें ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है। मैं कंट्रोल जी कर देती हूँ और उसके अलावा और किसी को इसने सिलेक्ट नहीं किया। और उसके बाद मैं दोबारा सिलेक्ट मेन्यू पे आऊंगी तो इसके नीचे डी सिलेक्ट का ऑप्शन है। अब हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया हो, अगर हम डी सिलेक्ट पे क्लिक कर देंगे तो वो सिलेक्शन खत्म हो जाती है। तो मैं यहाँ से डी सिलेक्ट पे क्लिक करूंगी तो आप देखें ये सिलेक्शन खत्म हो गई। अब मैं यहाँ से इस एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगी और दोबारा सिलेक्ट मेन्यू में आऊंगी। सिलेक्ट मेन्यू में आकर यहाँ पे इनवर्स ऑप्शन है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो जो सिलेक्शन मैंने ली है उसके अपोजिट सिलेक्शन हो जाएगी। अगर मैंने तमाम ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए होंगे तो एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा और अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया होगा तो मेरे तमाम ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर मैं इनवर्स पे क्लिक करूं तो आप देखें ये तमाम ऑब्जेक्ट मेरे सिलेक्ट हो गए। और मैं सिलेक्ट मेन्यू में आकर दोबारा इनवर्स पे क्लिक करूं तो ये एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया। उसके बाद दोबारा सिलेक्ट मेन्यू में आऊंगी तो डी सिलेक्ट के नीचे री सिलेक्ट है। तो जो सिलेक्शन पहले हमने खत्म की होगी इनवर्स से ये वापस उसी सिलेक्शन मोड में आ जाएगा। जैसे आप देखें इस वक्त एक सिलेक्ट है तो इससे पहले पूरे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट थे। तो अगर मैं री सिलेक्ट करूं तो इसने ये तमाम ऑब्जेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर दिए। दोबारा सिलेक्ट मेन्यू में आऊंगी और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑब्जेक्ट अबव और नेक्स्ट ऑब्जेक्ट बिलो है। तो इसके लिए मैं यहाँ से पहले लेयर पैनल को ओपन कर लूँ। यहाँ पे आप देखें हमारी रेड लेयर नीचे है, ग्रीन उसके ऊपर और ब्लू उसके ऊपर। अगर मैं ग्रीन को सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट मेन्यू में आकर यहाँ नेक्स्ट ऑब्जेक्ट अबव पे क्लिक करूंगी तो अबव हमारे पास ब्लू ऑब्जेक्ट है। वो ऑब्जेक्ट आर्टबोर्ड पे कहीं भी हो सकता है, उसी आर्टबोर्ड पे हो सकता है, किसी दूसरे आर्टबोर्ड पे हो सकता है। तो यहाँ जो लेयर्स में ऑब्जेक्ट की तरतीब होगी उसके मुताबिक ये अबव या बिलो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता है, आर्टबोर्ड में मौजूद तरतीब के लिहाज से नहीं। जैसे आप देखें आर्टबोर्ड में ग्रीन के ऊपर रेड है जबकि लेयर्स में ग्रीन के नीचे रेड है और इसके ऊपर ब्लू है। अब मैं इस ग्रीन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्शन मेन्यू में आकर यहाँ से नेक्स्ट ऑब्जेक्ट अबव पे क्लिक करूं तो आप देखें उसने ब्लू को सिलेक्ट कर लिया क्योंकि उसके ऊपर ब्लू है। और उसके बाद दोबारा सिलेक्ट मेन्यू में आकर नेक्स्ट ऑब्जेक्ट बिलो पे क्लिक करूं तो वो वापस ग्रीन पे आ जाता है क्योंकि ब्लू से नीचे ग्रीन है। और दोबारा सिलेक्ट मेन्यू में आकर नेक्स्ट ऑब्जेक्ट बिलो पे क्लिक करूं तो वो रेड को सिलेक्ट कर लेता है। इस तरह से लेयर्स में जो तरतीब होगी उसमें से आप अबव या बिलो लेयर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इस लेयर पैनल को क्लोज कर देती हूँ और मैं दोबारा सिलेक्ट मेन्यू में आऊंगी और नेक्स्ट ऑब्जेक्ट बिलो के नीचे हमारे पास सेम ऑप्शन है। तो इसमें से सेम अपीयरेंस रखने वाले ऑप्शन को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे जिनकी अपीयरेंस सेम होती है, अपीयरेंस एट्रीब्यूट सेम होते हैं, सेम ब्लेंडिंग मोड, फिल एंड स्ट्रोक सेम होती हैं, फिल कलर, ओपेसिटी, स्ट्रोक कलर, स्ट्रोक वेट, ग्राफिक स्टाइल, शेप, सिंबल इंस्टेंस और लिंक ब्लॉक सीरीज। इन सब में जो रिजेम्बलेंस होगी, जो एक ऑब्जेक्ट आप सिलेक्ट करेंगे उससे मिलते जुलते जो भी ऑब्जेक्ट होंगे उनको हम सिलेक्ट कर सकते हैं जिस भी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे।
तो पहले मैं इसको क्लोज करती हूँ और क्लोज करने के बाद मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगी। मैंने इस पे सिलेक्ट किया तो आप देखें यहाँ पे सिलेक्ट सिमिलर ऑब्जेक्ट है, और अगर मैं इस ड्रॉप डाउन मेन्यू पे आऊं तो सिलेक्ट सिमिलर ऑप्शन है। तो अगर इस पे क्लिक करूं तो यहाँ भी वही तमाम ऑप्शन है, ऑल, फिल कलर, फिल एंड स्ट्रोक कलर, स्ट्रोक वेट, ओपेसिटी, ग्राफिक स्टाइल, अपीयरेंस एट्रीब्यूट और शेप। और इन तमाम ऑप्शन को हम अपनी क्लास नंबर 4 में देख चुके हैं। सिलेक्ट सिमिलर ऑब्जेक्ट एंड सिलेक्ट सिमिलर ऑप्शन के नाम से वो क्लास है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो आप देखकर इन सबको सीख सकते हैं कि इनको हमने कैसे सिलेक्ट करना है। तो ये ऑप्शन हम डिटेल से देख चुके हैं, इसलिए इनको हम नहीं देखेंगे। उसके बाद मैं दोबारा सिलेक्ट मेन्यू पे आकर सेम ऑप्शन पे आऊं तो यहाँ पे हमारे पास ब्लेंडिंग मोड, सिंबल इंस्टेंस और लिंक ब्लॉक सीरीज 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो हमने यहाँ पे नहीं देखे थे। तो इन तीनों ऑप्शन को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले ब्लेंडिंग मोड है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो सेम ब्लेंडिंग मोड रखने वाले ऑब्जेक्ट को ये सिलेक्ट कर लेगा। मैं इस पे क्लिक करूंगी तो सेम ब्लेंडिंग मोड रखने वाले ऑब्जेक्ट को वो सिलेक्ट कर देगा, चाहे वो डिफरेंट आर्टबोर्ड पे मौजूद हो। इस पॉलीगॉन पे भी ब्लेंडिंग मोड अप्लाई हुआ है, इस स्टार पे भी और इस सर्कल पे भी, और एक ही ब्लेंडिंग मोड इन दोनों पे मैंने अप्लाई किया है। जबकि इस सर्कल पे मैंने डिफरेंट ब्लेंडिंग मोड अप्लाई किया था तो ये सिलेक्ट नहीं हुआ। जैसे यहां से मैं ट्रांसपेरेंसी पैनल पे आऊं तो आप देखें हार्ड लाइट ब्लेंडिंग मोड है जो मैंने इन पे अप्लाई किया था, तो अब ये सिलेक्ट हो गई। अगर मैं इसको क्लिक करूं तो डिफरेंस ब्लेंडिंग मोड का नाम है जो मैंने इस पे अप्लाई किया है, तो इसका ब्लेंडिंग मोड डिफरेंट है। अब मैंने इसको सिलेक्ट भी किया है और उसके बाद सिलेक्शन मेन्यू में आकर सेम पे आकर ब्लेंडिंग मोड पे क्लिक करूं तो आप देखें इसने कुछ भी सिलेक्ट एक्स्ट्रा नहीं किया, क्योंकि इसके साथ का ब्लेंडिंग मोड यहाँ पे मौजूद नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको सिलेक्ट करूंगी, सिलेक्ट पे आकर सेम पे आकर ब्लेंडिंग मोड पे क्लिक करूं तो इसने इसको सिलेक्ट कर लिया। मैं इन्हें उठाऊं तो आप देखें ये दोनों ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है। मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ और इस पैनल को क्लोज कर दूंगी। सिंबल इंस्टेंस एक तरह से सिंबल की कॉपी होती है जो आप एक सिंबल को मल्टीपल यूज में ले रहे होते हैं। तो यहाँ पे ये फिश भी सिंबल है और ये भी, इसको भी मैंने 3 दफा कॉपी किया है और इसको भी, और इसलिए कि आपको बता सकूं कि अगर ये एक आर्टबोर्ड पे भी होंगे तो भी ये सिलेक्ट होंगे और अगर डिफरेंट आर्टबोर्ड पे होंगे तो भी ये सिलेक्ट होंगे, लेकिन डिफरेंट सिंबल सिलेक्ट नहीं होंगे। सेम सिंबल की अगर आप कॉपीज मौजूद हैं तो वो सिलेक्ट होंगी। जैसे अगर मैं इस फिश को सिलेक्ट करूं और सिलेक्ट ऑप्शन पे आकर सेम पे आऊं और यहाँ से सिंबल इंस्टेंस पे क्लिक करूं और यहाँ से आपको उठा के दिखाऊं तो उसने इन तीनों फिशेस को सिलेक्ट किया है, इस ग्रीन फिश को सिलेक्ट नहीं किया, हालांकि ये भी सिंबल है। मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ और उसके बाद मैं इस फिश को सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट मेन्यू में आकर सेम ऑप्शन पे आकर सिंबल इंस्टेंस पे क्लिक करूं तो ये इन तीनों फिशेस को सिलेक्ट कर लेगा। इस तरह से एक जैसे सिंबल की कॉपीज आपके जितने भी आर्टबोर्ड पे मौजूद होंगी ये उनको सिलेक्ट कर लेता है। और ये ऑप्शन हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है, स्पेशली उस वक्त जब हम किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं और कोई सिंबल यूज किया होता है और उस सबको सिलेक्ट करके हम चेंज करना चाह रहे होते हैं, या फिर हम उसके साइज में चेंजिंग करना चाह रहे होते हैं, कलर में चेंजिंग करना चाह रहे होते हैं, तो उनको एक साथ सिलेक्ट करके हम इजीली वर्किंग कर सकते हैं। उसके बाद मैं दोबारा सिलेक्ट मेन्यू पे आकर सेम ऑप्शन पे आऊंगी तो यहाँ सबसे नीचे लिंक ब्लॉक सीरीज है, तो इसके लिए मैं अब टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगी। इससे पहले हम टेक्स्ट टूल को भी देख चुके हैं और टाइप मेन्यू में मौजूद तमाम ऑप्शन को भी देख चुके हैं। अगर आपने वो क्लासेस देखी हैं तो आपको इस ऑप्शन का पता होगा, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जब हम पैराग्राफ टेक्स्ट के लिए टेक्स्ट फ्रेम लगाते हैं और उसमें ज्यादा टेक्स्ट लिख लेते हैं, वो उसमें पूरा नहीं आ रहा होता, तो वहां हमें इंडिकेशन शो हो जाती है कि इसमें एक्स्ट्रा टेक्स्ट मौजूद है। तो उस सूरत में हम उस एक्स्ट्रा टेक्स्ट को नेक्स्ट फ्रेम में कन्वर्ट कर देते हैं और उस तरह से वो फ्रेम अपने पिछले वाले टेक्स्ट फ्रेम के साथ लिंक होता है। और जब हमने ये पैराग्राफ सिलेक्ट किया तो आपको ये थ्रेड लाइन नजर आ रही है, जिससे ये जाहिर हो रहा है कि ये तीनों टेक्स्ट फ्रेम लिंक है, लेकिन ये तीनों टेक्स्ट फ्रेम सिलेक्ट नहीं है, जस्ट ये टेक्स्ट फ्रेम सिलेक्ट है। मैंने इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट मेन्यू में आकर सेम ऑप्शन पे आऊंगी तो लिंक ब्लॉक सीरीज का ऑप्शन शो हो चुका है। अब अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो इस टेक्स्ट फ्रेम के साथ जितने टेक्स्ट फ्रेम लिंक होंगे वो सब सिलेक्ट हो जाएंगे। मैं इस पे क्लिक करूं तो अब आप देखें ये सिलेक्शन इन तीनों पैराग्राफ के इर्द गिर्द आ चुकी है और ये तीनों पैराग्राफ मेरे सिलेक्ट हो चुके हैं। उसके बाद मैं दोबारा सिलेक्ट मेन्यू में आऊंगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट है।
ऑल ऑन सेम लेयर, एक लेयर पे जितने ऑब्जेक्ट होते हैं ये उनको सिलेक्ट करता है। तो हम जब किसी एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो वो जिस लेयर पे होगा और उस लेयर पे बकाया जितने ऑब्जेक्ट होंगे इस पे क्लिक करने से वो तमाम सिलेक्ट हो जाएंगे। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से सिलेक्ट मेन्यू में आऊंगी और यहाँ से ऑब्जेक्ट ऑप्शन पे आकर ऑल ऑन सेम लेयर पे क्लिक करूं तो आप देखें उस लेयर पे जितने ऑब्जेक्ट हैं वो सिलेक्ट हो चुके हैं और मेरे ज्यादातर ऑब्जेक्ट लेयर 1 में है तो वो तमाम सिलेक्ट हो चुके हैं। ये लेयर 3 में है तो ये सिलेक्ट नहीं हुए। मैं यहाँ से उठाकर यहाँ कर आपको लाके दिखाऊं तो आप देखें ये तीनों सिलेक्ट नहीं हुए, ये सिलेक्ट नहीं हुआ। वो तमाम ऑब्जेक्ट जो लेयर 2 या 3 पे हैं वो सिलेक्ट नहीं हुए, लेकिन लेयर 1 के तमाम ऑप्शन सिलेक्ट हो चुके हैं। मैं कंट्रोल Z करके इनको वापस इनकी जगह पे ले आती हूँ और उसके बाद दोबारा सिलेक्ट ऑप्शन पे आकर ऑब्जेक्ट पे आऊं तो नेक्स्ट डायरेक्शन हैंडल है। तो जब हम कोई कर्व लाइन लगाते हैं तो उस पर डायरेक्शन हैंडल मौजूद होते हैं। मैं यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो आप देखें ये डायरेक्शन हैंडल यहाँ पे आ गया। और जब हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से किसी एक हैंडल को सिलेक्ट करते हैं तो वही हमारा शो हो रहा होता है। यहाँ पे भी डायरेक्शन हैंडल आएगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, लेकिन ये शो नहीं हो रहे। मैंने जस्ट इसको सिलेक्ट किया है। उसके बाद सिलेक्शन टूल पे आकर ऑब्जेक्ट पे आकर डायरेक्शन हैंडल पे क्लिक करूं तो आप देखें ये तमाम डायरेक्शन हैंडल मुझे यहाँ पर शो हो गए। मैं दोबारा सिलेक्ट मेन्यू पे आकर ऑब्जेक्ट पे आऊं तो नेक्स्ट हमारे पास ब्रिस्टल ब्रश स्ट्रोक है। अगर आपने ब्रिस्टल ब्रश से स्ट्रोक लगाए होंगे तो वो सिलेक्ट हो गए। मैं इस पे क्लिक करूं तो आप देखें ये तीनों स्ट्रोक मैंने ब्रिस्टल ब्रश से लगाई हैं तो ये तीनों सिलेक्ट हो गई। मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ब्रश स्ट्रोक है। मैं यहाँ से ब्रश टूल सिलेक्ट करूंगी और यहाँ पर स्ट्रोक लगा लूंगी। एक स्ट्रोक मैं यहाँ पे लगा लेती हूँ और एक स्ट्रोक मैं यहाँ पर लगा लेती हूँ। ये 3 स्ट्रोक मैंने ब्रश से लगाए हैं और उसके बाद मैं दोबारा सिलेक्ट ऑप्शन पे आऊंगी और यहाँ से ऑब्जेक्ट ऑप्शन पे आकर नीचे ब्रश स्ट्रोक पे क्लिक करूं तो आप देखें इसने तमाम ब्रश स्ट्रोक को सिलेक्ट कर लिया, चाहे वो ब्रिस्टल ब्रश से लगाए हुए हैं चाहे सिंपल ब्रश से। अगर मैं आपको उठा के दिखाऊं तो आप देख सकते हैं इसने तमाम ब्रश स्ट्रोक को सिलेक्ट कर लिया। मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ और सिलेक्शन को खत्म कर दूंगी। खत्म करने के बाद दोबारा सिलेक्ट मेन्यू में आऊंगी, ऑब्जेक्ट पे आऊं तो उसके नीचे क्लिपिंग मास्क है। अगर आपके आर्टवर्क में क्लिपिंग मास्क मौजूद होंगे तो ये इनको सिलेक्ट करेगा। तो यहाँ पर मैंने 2 इमेजेस को क्लिपिंग मास्क किया है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो इसने इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया। ये इमेज मेरी क्लिपिंग मास्क है। यहाँ पे मैंने एक इमेज को सर्कल में क्लिप मास्क किया था, इसमें मैंने एक इमेज को राउंडेड रेक्टेंगल में मास्क किया है। तो ये इन दोनों मास्क इमेजेस को सिलेक्ट कर लेगा। उसके बाद मैं दोबारा सिलेक्ट मेन्यू में आकर ऑब्जेक्ट पे आऊं तो नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रे पॉइंट है। स्ट्रे पॉइंट क्या होते हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, उसके बाद मैं इस ऑप्शन को आपको बताऊंगी। इस सर्कल को उठाकर यहाँ पे रख देती हूँ और इसको उठा के यहाँ पे रख देती हूँ और यहाँ पे थोड़ी सी जगह बनाकर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगी। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद मैं यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करूंगी और इसको डिलीट कर दूंगी। उसके बाद मैं इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करूंगी और इसको डिलीट कर दूंगी और उसके बाद इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके डिलीट कर देती हूँ। उसके बाद ये एंकर पॉइंट मेरा रह जाता है और अगर मैं सिलेक्शन खत्म करूं तो ये मुझे नजर नहीं आ रहा। उसके बाद पेन टूल लूंगी। पेन टूल लेकर मैं यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करती हूँ। मैं यहाँ पर पेन टूल से कुछ ड्रॉ करना चाह रही हूँ, लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि मैंने गलत जगह पे क्लिक कर दिया, मुझे यहाँ ड्रॉ नहीं करना। तो मैं इसको मजीद कंटिन्यू नहीं करती और यहाँ से सिलेक्शन टूल लेकर इस सिलेक्शन को खत्म करूंगी और उसके बाद बाहर क्लिक करूं तो यहाँ पे भी एक पॉइंट लग गया, लेकिन वो मुझे नजर नहीं आ रहा। अगर लाइन सेगमेंट टूल से आप कोई सेगमेंट लगाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आप देखें यहाँ पे भी एक एंकर पॉइंट मौजूद है। कंट्रोल A से सिलेक्ट ऑल करते हैं तो ये पॉइंट हमें नजर आ जाएंगे। एक एंकर पॉइंट यहाँ पे मौजूद है, एक एंकर पॉइंट यहाँ पे मौजूद है और एक एंकर पॉइंट यहाँ पे मौजूद है। लेकिन इस तरह से कंट्रोल A करें तो हमारे तमाम ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होते हैं। और अगर हमारे आर्टवर्क में बहुत से स्ट्रे पॉइंट मौजूद हैं और ये अक्सर लग जाते हैं जब हम बहुत ज्यादा काम कर रहे होते हैं, तो कई दफा ऐसा होता है कि हम कुछ ड्रॉ करने की कोशिश में वापस उसे डिलीट करते हैं तो कोई ना कोई एंकर पॉइंट रह जाता है और हाली एंकर पॉइंट होने की वजह से उसमें फिल मौजूद नहीं होता, स्ट्रोक कलर मौजूद नहीं होता। और अगर बहुत ज्यादा आर्टवर्क में काफी ज्यादा जगहों पे मौजूद हैं तो 1 बाय 1 इनको डिलीट करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। मैं सिलेक्शन को खत्म कर देती हूँ।
खत्म करने के बाद सिलेक्ट मेन्यू में आऊंगी, ऑब्जेक्ट ऑप्शन पे आकर स्ट्रे पॉइंट पे क्लिक करूं। जो स्ट्रे पॉइंट यहाँ पे मौजूद होंगे उनको ये सिलेक्ट कर लेगा। अब यहाँ पे एक स्ट्रे पॉइंट मौजूद है, एक ये है और एक यहाँ पे, और मैं अपने कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करूं तो ये स्ट्रे पॉइंट डिलीट हो जाते हैं। इस तरह से हमारे आर्टवर्क में अगर ज्यादा सारे स्ट्रे पॉइंट मौजूद हैं तो हम उनको फाइंड करके डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद मैं सिलेक्ट मेन्यू पे आकर ऑब्जेक्ट ऑप्शन पे आऊं तो यहाँ पे ऑल टेक्स्ट है। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगी तो मेरे आर्टवर्क में जितना टेक्स्ट होगा वो सिलेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट नहीं। आप देखें, इसने पैराग्राफ टेक्स्ट को भी सिलेक्ट कर लिया, पॉइंट टेक्स्ट को भी सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं इस सिलेक्शन को खत्म कर देती हूँ और सिलेक्ट मेन्यू में आकर ऑब्जेक्ट पे आऊं तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट टाइप टेक्स्ट है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो ये जस्ट पॉइंट टाइप टेक्स्ट को सिलेक्ट करेगा। जैसे यहाँ पे मैंने कंप्लीट सिलेक्ट मेन्यू लिखा है तो ये एक पॉइंट टेक्स्ट है। तो यहाँ मैंने एफर्ट फॉर सक्सेस लिखा है, एडोबी इलस्ट्रेटर लिखा है, ग्राफिक डिजाइन लिखा है, तो ये सब पॉइंट टेक्स्ट है। तो इसने इनको सिलेक्ट किया है, ये पैराग्राफ टेक्स्ट सिलेक्ट नहीं है। आप देखें, मैं कंट्रोल जी कर देती हूँ और सिलेक्शन को खत्म करूंगी और दोबारा सिलेक्ट मेन्यू में आकर ऑब्जेक्ट पे आकर यहाँ से एरिया टाइप ऑप्शन पे क्लिक करूं तो अब जो पैराग्राफ टेक्स्ट होगा ये जस्ट उसको सिलेक्ट करेगा, इसमें ये पॉइंट टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं करेगा। मैं इस सिलेक्शन को खत्म कर देती हूँ। उसके बाद दोबारा सिलेक्ट मेन्यू में आऊंगी तो ऑब्जेक्ट के बाद नीचे ग्लोबल एडिटिंग का ऑप्शन है। तो मैं यहाँ से किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूं तो आप देखिए ये यहाँ पे लास्ट पे हमारे पास ग्लोबल एडिट का ऑप्शन मौजूद है और इस ऑप्शन को भी हम सेपरेट वीडियो में देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगी, आप उसे देखकर ग्लोबल एडिटिंग सीख सकते हैं। उसके बाद मैं दोबारा सिलेक्ट मेन्यू में आऊंगी तो नीचे सेव सिलेक्शन है। मैं यहाँ पर ड्रैग करके इन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेती हूँ और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ सिलेक्ट मेन्यू में आती हूँ। आप किसी भी तरह से सिलेक्शन बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ सेव सिलेक्शन का ऑप्शन शो हो रहा है, तो अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो इस तरह से मुझे यहाँ पे सिलेक्शन 1 का नाम शो हो रहा है। तो मैं यहाँ पे इसका नाम फिश रख देती हूँ और फिश रखने के बाद मैं इसको ओके कर दूंगी। अब ये सिलेक्शन मेरी सेव हो गई और मैं यहाँ से इसको कैंसिल कर देती हूँ। कैंसिल करने के बाद दोबारा सिलेक्ट मेन्यू में आऊं तो आप देखें जो सिलेक्शन मैंने बनाई थी फिश नाम से यहाँ पे मुझे नीचे शो हो रही है। और अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो आप देखें जो सिलेक्शन मैंने बनाई थी उसने खुद ब खुद उसको सिलेक्ट कर लिया। इस तरह से आप सेव सिलेक्शन के ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। उसके बाद दोबारा सिलेक्ट मेन्यू में आऊं तो यहाँ एडिट सिलेक्शन है, तो इससे जस्ट आप अपनी सिलेक्शन का नाम चेंज कर सकते हैं। जो सिलेक्शन ये वाली आपने बनाई है, मैं एडिट सिलेक्शन पे क्लिक करूं तो आप देखें यहाँ मुझे मेरी सिलेक्शन भी शो हो रही है। और अगर मैं इसका नाम यहाँ पर फिश ऑरेंज रख दूं और यहाँ से ओके कर दूं और दोबारा सिलेक्ट मेन्यू में आपको दिखाऊं तो आप देखें फिश ऑरेंज नाम यहाँ पे हो चुका है। और जो सिलेक्शन आपने यहाँ पे बनाई है अगर आप उसको डिलीट करना चाहें तो भी आप एडिट सिलेक्शन पे आएंगे और ये यहाँ पे डिलीट ऑप्शन है। आप एक से ज्यादा सिलेक्शंस भी बना सकते हैं। जितनी सिलेक्शंस बनाई होंगी वो यहाँ पे शो हो रही होंगी, तो जिसका नाम चेंज करना चाहें कर सकते हैं। और अगर किसी को डिलीट करना चाहें तो आप यहाँ से डिलीट पे क्लिक करके ओके कर दें तो वो सिलेक्शन डिलीट हो जाएगी। मैं दोबारा सिलेक्ट मेन्यू में आऊं तो आप देखें नीचे से वो सिलेक्शन डिलीट हो चुकी है। अगर आप एक से ज्यादा सिलेक्शन बनाते हैं तो वो यहाँ तरतीब से आपको नजर आ रही होगी। इस तरह से सिलेक्ट मेन्यू को यूज करते हुए आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट को इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं और अगर आप उनमें कोई चेंजिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।